सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है? देखिए नीरज जी, हम लोग कहते रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई मोड़ नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। जी। क्योंकि ये एक तरफा अभी भी एक तरफा ही चला जा रहा है। जी। रूस अपने जो एम लेके चल रहा है वहाँ वो चलता जा रहा है। जी। वो एरिया कब्जा किए जा रहा है जी। और जेलेंस्की बोलते ही जा रहे हैं। जी। पहले भी उन्होंने बोलते रहे थे, अभी भी बोलते जा रहे हैं। कर्स्क में ये गए थे, उसके बाद क्या हुआ उसका कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाए, जी। नुकसान झेल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और रूस अपने इरादे को लेके या पुतिन के ये वो आगे चले जा रहे हैं। अभी आप देखिए 962 दिन हो रहे हैं जी। वहाँ पर, और हो क्या रहा है कि रूस आगे बढ़ता जा रहा है। ड्रोन जो है और आर्टिलरी और छोटे रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो जो है मेजर वेपन बन गए हैं, हथियार बन गए हैं। जी। मिसाइल्स तो हैं ऑलरेडी लॉन्ग रेंज जो इन्होंने शुरू किया था यूक्रेन, लेकिन अब जो है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी है कि त्रासदी के नुकसान दोनों का रूस का तो नहीं हुआ जो इनका हो रहा है यूक्रेन का। साजो सामान की कमी यूक्रेन को ज़्यादा है, रूस को नहीं है। जी। और फौज में सोल्जर्स की भी कमी हो गई है जी। तकरीबन दोनों तरफ, लेकिन इन्होंने तो अपनी बढ़ा ली है। जी। रूस ने अपने लोगों को रिक्रूट करके, जी। और आज नॉर्थ कोरिया का ऑलरेडी आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया के तकरीबन 10,000 सैनिक गए हैं उधर। जी। बाकी देशों के भी इन्होंने लिए हुए हैं। जी। काफ़ी पैसे दे रहे हैं सबको, जी। तो लड़ाई कर रहे हैं इनकी तरफ से। और आगे बढ़ने में देखिए अभी सबसे जो बड़ी चीज़ इस समय है, एक शहर है कुपियांस्क का। जी। ये कुपियांस्क शहर ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट जो उधर है खार्किव के पास है, जो हम कह रहे थे खार्किव के पास ऑलरेडी रूस पहुंच गया है नज़दीक, जो सब कीव के बाद सबसे बड़ा शहर है। कुपियांस्क को पहले 2022 में रूस ने कैप्चर कर लिया था, बट बाद में उनको पीछे हटना पड़ा और रिकैप्चर कर लिया था यूक्रेन ने। अब जो है यूक्रेन ने खुद वहाँ के लोगों को बोला है कि वो शहर खाली करें, जी। क्योंकि वहाँ वो न बिजली दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, न हेल्थ केयर, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब रूस वहाँ पहुँच गया है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा लॉस इनको हो रहा है। और इसके साथ ही अभी जो खबर है कि यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जेलेंस्की वहाँ पर अपना विक्ट्री प्लान उनको बताने जा रहे हैं। जी। ऑलरेडी अमेरिका में बता के आ चुके हैं, तकरीबन 1 महीना हो रहा है। जी। लेकिन उसमें क्या हुआ कुछ आगे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी अमेरिका जहाँ तक है उसको अपना इंटरनल इलेक्शंस में और जो है वो इजराइल की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उधर तो ईरान और बाकी देश हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट उधर ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। जहाँ तक रूस है वो अपना ड्रोन अटैक अभी भी जो खार्किव और खेरसॉन का इलाका है वहाँ किए जा रहा है। कीव पर भी, उनके राजधानी पर भी उसने काफ़ी किया है जी। और नुकसान बहुत हो रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 70% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बिल्कुल चला गया है। अब G20 जो नवंबर में अगले महीने हो रहा है वो शायद अटेंड करेंगे जी। पुतिन। उन्होंने बोला है कि ये ब्राज़ील में हो रहा है। जी। तो ब्राज़ील में एक खबर उड़ी है, ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि वो आएंगे। जी। और कहा जा रहा है कि अब ब्राज़ील के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ये आते हैं तो उनको अरेस्ट करो, जी। क्योंकि उनको ICC का वारंट मिला है। जी। इनके ऊपर इशू हो रखा है, 2 साल से तो इशू हो रखा है, जी। कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये ऐसे भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। लेकिन देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट है। जी। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सटीक खबर देने के लिए यूक्रेन को स्टारलिंक ने अपने काफ़ी सैटेलाइट्स फोकस कर दिया था इस युद्ध के ऊपर यूक्रेन में और वहाँ, और तकरीबन 22,000 टर्मिनल फ्री में दिया था उस समय स्टारलिंक ने इनको, यूक्रेन को, और ये यूक्रेन इस्तेमाल करता रहा। बाद में जब उन्होंने देखा कि लड़ाई तो बढ़ती जा रही है तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम फ्री में नहीं देंगे। जी। तो उनको जो है तकरीबन $40 मिलियन है कितना, उसने बोला, पेंटागन ने बोला कि भाई हम आपको देंगे, ये वहाँ रहने दो। जी। अब क्या हो रहा है वहाँ पर कि रूस ने
ब्लैक मार्केट के ये उसने डेवलप किया, या ब्लैक मार्केट में ये टर्मिनल्स कुछ ऐसे आ गए हैं जी जिनको हैक करके और सेटेलाइट से पिक्चर्स ली जा सकती हैं। जी और ये जो कहना है, यूक्रेन के जो कमांडर्स है वो कह रहे हैं कि इन्होंने वो सेटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उल्टे हमारे ऊपर। जी तो इन्होंने ब्लैक मार्केट में टर्मिनल्स ले करके रूस और उन्हीं से इंफॉर्मेशन यूक्रेन की ले करके यूक्रेन के ऊपर ही वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स इनके हैं, मतलब काफ़ी नुकसान वो इन्हीं की, ये अपने ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं, अपने इलाके में फोकस कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है वहाँ से और इनके ऊपर चुपचाप वो अटैक कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अब कहने का मतलब यही है कि उल्टा पड़ रहा है यूक्रेन को। जी यूक्रेन ने तो, बल्कि जेलेंस्की ने तो ब्लेम करना शुरू कर दिया है एलन मस्क को कि इसका कोई काट नहीं निकाल रहे हैं। जी अब वो देखिए, डिजिटल उसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक उसमें काट तो कोई हर जगह जो है कोई ना कोई उसका एंटी निकाल ही लेता है। और ब्लैक मार्केटिंग को आप कितना रोक सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ था यूक्रेन को। देखिए, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था डिजिटल कम्युनिकेशन में। जी पहले कम्युनिकेशन में उनके सिस्टम में कुछ मिनट लग जाते थे बातचीत करने में। जी इस माध्यम से सेकंड्स में ही, क्या सेकंड से भी कम में वही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी, और जिसे कहते हैं कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आती थी। रियल टाइम आप उस पर रिएक्ट कर सकते थे। रिएक्ट मतलब आपको सामने है, अटैक करना है, उनके ऊपर गोले गिराने हैं, आर्टिलरी करना है, रॉकेट फायर करना है, क्या करना है आप तुरंत कर सकते थे। कैजुअलिटी जो डैमेज ज़्यादा होता था, अब वही चीज़ रूस हाईजैक करके कर रहा है। जी तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन के लिए हो गई है, जो उन्हीं के कमांडर्स कह रहे हैं। देखिए इनका जो और ये चीज़, इनफैक्ट ये पॉइंट वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में दी है, न्यूज़पेपर जो है इनका अमेरिका में, उसने बोला है कि 72 एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है इनका, यूक्रेन का, जो इस लड़ाई में है, उसके कमांडर ने बोला है। जी ये तो हमारे ऊपर ये किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इनका कहना था कि जो अवदिका का टाउन, जो सिटी 2 महीने पहले 4-5-6 महीने की लड़ाई के बाद ले लिया था रूस ने, उसमें उसने यही मैक्सिमम इस्तेमाल किया था। जी तो ये हालत अभी वहाँ से हो गई है। इसी बीच में देखिए, एक रूस ने एक बहुत ही उन्नत किस्म का और सिक्रेटिव ड्रोन अपना डेवलप किया है, और जो S-70 ओखान्स करके एक ड्रोन है, जो कि काफ़ी बड़ा है, और वो एयरक्राफ्ट के साथ भी जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करने में सक्षम है। इसकी रेंज तकरीबन 6000 किलोमीटर तक है जी और ये तकरीबन 3.25 टन जो है वो हथियार, या आप वो कहिए एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा एक्सप्लोजन ये कर सकता है, और ये उनके पास डेवलपमेंट में था 2018 से। अब इसका कहा जा रहा है कि प्रोटोटाइप उन्होंने यूज़ किया होगा, शायद उसका कुछ गिरा है यूक्रेन में, और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये गिरा तो वहाँ खुद रूस ने मिसाइल दागी कि जो गिरा है वो भी नष्ट हो जाए, कि उसको कोई निकाल करके और वो नहीं करे, कि उसको स्टडी नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, एनालिसिस नहीं कर पाए कि क्या है। जी कितना सही है ये तो नहीं है, बट ये न्यूज़ अगेन वेस्टर्न मीडिया की है और अमेरिका की उनकी न्यूज़ है वहाँ की, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं है। प्रोटोटाइप होगा, उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी मिल सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी मीडिया में नहीं आ रही थी, जो आई है। तो आप समझिए कि इन लड़ाई के साथ साथ कितने लेवल तक ये चीज़ें जा रही हैं, और इसका क्या आगे नुकसान आ सकता है। दूसरा देखिए, मिकालोव टाउन पर रूस ने अटैक कर दिया है, वहाँ तक पहुँच गया है। खार्किव, और उसकी हम बात पहले ही कर रहे थे, डोनेट्स्क रीजन में काफ़ी आगे है। तो रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन छिटफुट जरूर कर रहा है, बट अभी भी मैं एक तरह से कहूँगा कि जेलेंस्की अभी भी बहुत असहाय दिख रहे हैं जी कि उनको लग रहा है कि अभी सहायता करने वाला कोई है नहीं। जी कोई भी मीडिया यूक्रेन की लोगों को सामने नहीं ला रहा है, उनकी बात कर रहा है जी कि उनको कितनी परेशानी में है। जी दबे उसमें ये कहा जा रहा है, दबे शब्दों में कहिए, कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई जितना रूस ले गया अब ख़त्म करे, जी कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कम से कम शांति से तो रहें। जी तो यहाँ तक वहाँ पर बात चल रही है। ये ज़रूर है, जेलेंस्की कर्स्क में
उनकी सेना वहाँ है, वो पड़ी है, रूस को भी चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम उनका काउंटर अटैक रोक रहे हैं। अब उससे कोई मतलब तो होता नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने 10 लाख ड्रोन बनाए हैं और बाहर से लिया है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। जी। तो एक वो चीज़ आ रही है। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कमी है यूक्रेन में सोल्जर्स की। जी। लोग रिक्रूटिंग के लिए आ नहीं रहे हैं। जी। कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, वो भर्ती के लिए आ नहीं रहे हैं। जी। तो यूक्रेन में ये कहा जा रहा है कि ये भर्ती पेट्रोल घूम रहे हैं। जी। जैसे बाकी जगह होती पेट्रोलिंग होती है, कि कॉन्स्क्रिप्शन पेट्रोल्स घूम रही हैं, जिसमें कि कुछ जो डिपार्टमेंट है भर्ती वाले वो लोग हैं, जी। कुछ जो है पुलिस के लोग हैं। ये लोग मिल करके जा रहे हैं, जो बड़ी बड़े जगह हैं, मॉल है, जो शहर के बिजी इलाके हैं वहाँ हैं, और वहाँ जा कर के उन लोगों को देख रहे हैं जो लड़ाई लायक हैं। जी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच के लोगों को, और उनको जो है वो ज़बरदस्ती उनका ले रहे हैं डेटा। जी। और कई बार तो यहाँ तक आया है कि उनको बुला रहे हैं कि आओ ऑफिस में आओ। कुछ लोग ऑफिस में गए और एक रात में ऑफिस से वो पहुँच गए लड़ाई के इलाके में। जी। तो यहाँ वो हालत है, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। जी। ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका के अखबारों की रिपोर्ट है कि तकरीबन 1 लाख मारे गए हैं यूक्रेन के सैनिक, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 लाख मारे गए हैं जी। इनके। और ये भी कहा जा रहा है कि कई जो है मतलब डेजर्शन जो छोड़ के भाग गए हैं, इनके जो यूक्रेन के सोल्जर जो छोड़ के भाग गए हैं यूनिटें, वो भी 1 लाख से ज़्यादा हैं। जी। तो आप समझ लीजिए कि क्या कंडीशन यूक्रेन में भी चल रही है। तो ये मतलब कहा जा रहा है कि मैन हंटिंग पेट्रोल हैं ये। जी। ये आदमियों को मतलब हंट कर रहे हैं कि इनको ले करके और जो उनको भेजो फौज में। जी। तो ये बस स्टेशन पर पब्लिक जो बस स्टॉप्स हैं, मॉल्स हैं। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे बड़ी होगी है, जिसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये नोटेरियस था, यूक्रेन ब्राइब, वो बहुत बढ़ गई है। जी। अब ये क्या कर रहे हैं कि लोग जो है इन पेट्रोल्स को, जो मैन हंटिंग पेट्रोल है जो भर्ती वाले हैं, जी। उनकी मिनिमम वो है $400 दीजिए जी। और फिर आप जा सकते हैं। जी। तो यहाँ पर ये चीज़ें वहाँ शुरू हो गई हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हाल होगा। जी। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है यूक्रेन के लिए। और रूस जो है, रूस चाहता है कि चुपचाप जितना आगे बढ़ना है बढ़ जाए, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। जी। विंटर्स आएंगे तो वही मुश्किल हो जाएगा, कोई कहीं नहीं बढ़ पाएगा। जी। तो वो निकलते जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि रूस के लोग मारे नहीं गए हैं, वेस्टर्न मीडिया तो 6 लाख कह रहा है, बट जितने भी हैं, जी। अटैकर जो होता है उसकी नुकसान ज़्यादा होता है। जी। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रूस के पास कमी हुई है सोल्जर्स की, जी। चाहे वो बाहर से लाए हैं चाहे अपने लिए हैं, इस वजह से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, देखिए, जिसे कहते हैं स्लो और ग्राइंडिंग, मतलब बहुत धीमा और घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये। जी। मतलब वैसे नहीं है कि अटैक करने गए और पूरे इलाके में, जैसे एक इलाका ले रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 महीने लग रहे हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, फ़ायदा इन्हीं को मिल रहा है जो भी है। तो इस लड़ाई में अभी भी यही रहेगा, जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं और रूस आगे बढ़ता रहेगा। पीस टॉक्स की कोई बात नहीं अभी हो रही है, बीच में लगा था कि शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी। अब बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही है, लेकिन अभी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रूस अपने जो एम है, उद्देश्य है, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जेलेंस्की अभी भी असहाय के असहाय ही मान लग रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।